ओके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। आज हम छत्तीसगढ़ से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका योगदान छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में बहुत बड़ा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को, रंगमंच को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो उनके बारे में हम बात करने वाले, इसलिए आज हमारे पीछे जो है पर्दा लगा हुआ है। तो इस पर्दे को ओपन करते हैं और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसे पर्दा ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा हम पढ़ने वाले हैं हबीब तनवीर जी के बारे में, जिनको छत्तीसगढ़ में आधुनिक लोक कला या आधुनिक रंगमंच का जनक कहा जाता है। अगर हम लोग स्पेसिफिक होके बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक रंगमंच के जनक कहे जाते हैं कौन? स्वर्गीय हबीब तनवीर जी। तो इनके बारे में हमको बात करना है। तो पूरा हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे कि क्या क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ जन्म, शिक्षा कहाँ से ली इन्होंने, कहाँ पर इन्होंने अपना प्रशिक्षण किया, किन किन फिल्मों में इनका योगदान था, क्या क्या नाटक में इनका योगदान था, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे दिख रहा है, सबसे पहले इनका जन्म होता है 1 सितंबर 1923। 1 सितंबर 1923 को रायपुर में इनका जन्म होता है। शिक्षा की यदि बात की जाए तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए पास किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए पास किया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इनकी शिक्षा की। इनके प्रशिक्षण के बारे में, तो प्रशिक्षण यदि हम देखें तो इनका प्रशिक्षण जो है लोक कलाओं का, रंगमंच का या नाटक का अलग अलग जगह पे हुआ है। विदेशों में प्रशिक्षण इन्होंने लिया है। तो जैसे सबसे पहले दिखेगा लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ डेमोक्रेटिक आर्ट्स, यहाँ से इन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया। आप पीछे देख सकते हैं, लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ डेमोक्रेटिक आर्ट, यहाँ से इन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण किया हुआ है, अभिनय लिया हुआ है, अभिनय की शिक्षा के लिए। यहाँ से ब्रिस्टल ओल्ड बिग थिएटर, इससे उन्होंने क्या किया है, नाट्य प्रदर्शन, यहाँ से सीखा है नाट्य प्रदर्शन, ब्रिस्टल बिग ओल्ड थिएटर। और एक और रहेगा नाट्य के लिए ब्रिटिश ड्रामा लीग, यहाँ से इन्होंने जो है नाट्य का प्रशिक्षण लिया। तो नाट्य के लिए 2 जगह है और अभिनय के लिए 1 जगह है जहाँ से इन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूरा करते हैं और इनके आगे यदि हम ध्यान दें तो आगे दिखता है हमारे पास इनके बारे में क्या, कि इन्होंने 1945, जो इनके काम है उनको हम देखना शुरू करेंगे। तो 1945 प्रोड्यूसर के रूप में आकाशवाणी मुंबई में काम किया। आकाशवाणी क्या होता है? रेडियो स्टेशन। तो रेडियो स्टेशन में प्रोड्यूसर के रूप में ये काम कर रहे थे मुंबई में 1945। इसके बाद 1946 फिल्म इंडिया में सहायक संपादक थे। तो इंडिया नामक एक फिल्म आया था, इंडिया शीर्षक नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें सहायक संस्था संपादक के रूप में उन्होंने काम किया है। फिर 1946 से 53 इनका अलग अलग क्षेत्र में, फिल्मों से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में योगदान था, जिसमें अभिनय है, गीत है, संवाद है, इसके अलावा लेखन है, विज्ञापन निर्माण आदि में इन्होंने अपना काम किया, सक्रिय रूप से भूमिका अपनाई। इसके बाद आगे जैसे वो बढ़ते हैं, 1954 हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की है दिल्ली में इन्होंने। फिर 1959 छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं के सहयोग में से नया थिएटर के स्थापक हुए, स्थापना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, 1959 1959 में छत्तीसगढ़ लोक कलाओं के सहयोग से नया थिएटर की स्थापना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मेरे पीछे आ रहा है, मैं हट जाता हूँ। नया थिएटर की स्थापना की इन्होंने 1959 में। तो ये पॉइंट होता है हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 1964 दूरदर्शन केंद्र दिल्ली के प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तो पहले ये 1945 मुंबई में थे। इसके बाद दूरदर्शन केंद्र 1964 दूरदर्शन केंद्र जो हमारा आता है डीडी नेशनल, डीडी नेशनल में वो प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया 1964 पे। और कामों की बात करेंगे तो 1972 से 1978 के मध्य में ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में भी काम किए हुए हैं। याद रखिएगा, इनके अलग से काम की बात की जाए तो 72 से 78 मनोनीत सदस्य के रूप में इनको भेजा जाता है। अब ये मनोनीत सदस्य क्या होते हैं? तो मनोनीत सदस्य की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों से विभिन्न लोगों को जिनका योगदान बहुत ऊंचा है या बहुत अच्छा है, इनको ये राज्यसभा में भेजते हैं कि राज्यसभा में आप जाइए और वहां पे अपने बारे में बात रखिए। अपने बारे में मतलब आप जिस क्षेत्र में योगदान किए हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए बात करिए। तो 4 क्षेत्र होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो कला के क्षेत्र से राष्ट्रपति ने 1972 से 1978 के बीच में राज्यसभा में इनको मनोनीत किया था। मनोनीत करने का मतलब होता है राष्ट्रपति अपने मन से भेज रहे हैं। ऐसे 12 लोगों को भेजते हैं जिनको कोई चुनाव लड़के नहीं जाना पड़ता। ये मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका काम रहता है, जैसे रिसेंट में आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर गए हुए हैं, इसके पहले जो है हमारी लता मंगेशकर गई हुई थी। तो ये सारे लोग जो हैं ऐसे ही रहते हैं, राज्यसभा में जो जाते हैं अपने क्षेत्र में योगदान, क्योंकि विशिष्ट योग्यता रखते हैं, तो उसमें और कैसे बढ़ावा किया जाए उसके लिए जाया जाता है, इनको भेजा जाता है। 1972 से 1978 तक ये वहां पे थे राज्यसभा में। आगे यदि बढ़ते हैं इनके बारे में
तो इनसे जुड़े हुए नाटक या इन्होंने कौन कौन से नाटक में अपना योगदान दिया है वो यदि हम देखेंगे तो नाटक के लिए हमको मिलेगा सबसे पहला आगरा बाजार 1954। इसके अलावा शतरंज के मोहरे 1954। और कौन सा नाम आता है, लाल शोहरत रायत, ये एक नाम आते हैं 1954 पे। मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी के अलावा और कौन सा है, गांव का नाम ससुराल, गांव का नाम ससुराल आते हैं। इसके अलावा मोर नाम दामाद, ये छत्तीसगढ़ी नाम लग रहा है, मोर नाम दामाद ये आता है। फिर आता है हमारे पास चरणदास चोर 1975, चरणदास चोर ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आते हैं पोंगा पंडित, पोंगा पंडित 1975 में। फिर है द ब्रोकन ब्रिज, द ब्रोकन ब्रिज अंग्रेजी शीर्षक से एक नाम आता है इनके नाटक का। और एक नाम आएगा जहरीली हवा 2002। तो 1975 के बाद इनका एकदम 2002 में आता है कौन सा, करीब जहरीली हवा। तो इनके इतने नाटक हैं जिसमें इन्होंने योगदान दिया है। इसके बाद यदि बात की जाए इनके नाटक से और तो एक आएगा राज रक्त 2006 में। यदि हम आगे बढ़ें नाटक से अलग करते हैं तो इन्होंने 8 फिल्मों में अपना अभिनय किया है और विदेशी कथाओं का वर्णन किया हुआ है। तो 8 फिल्में हैं जिनमें इन्होंने एक्टिंग की है, वो 8 फिल्में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो 8 फिल्मों की यदि बात की जाए तो पहली फिल्म हमको मिलेगी फुटपाथ, ये इमरान हाशमी वाली नहीं है, फुटपाथ 1953 पुरानी वाली मूवी है जिसमें इन्होंने काम किया है। फुटपाथ के बाद आते हैं हमारे कौन सी, राही 1953, राही एक मूवी निकलती है उसमें काम करते हैं ये। फिर चरणदास चोर, चरणदास चोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आती है हमारी गांधी 1982, गांधी के बाद इन्होंने काम किया है हीरो हीरा लाल में, हीरो हीरा लाल के बाद हमारी छठवीं मूवी आती है प्रहार 1991। फिर आती है हमारी द राइजिंग मंगल 2005 और ब्लैक एंड व्हाइट 2008। ये 8 मूवी हैं जिस पे इन्होंने काम किया हुआ है। तो हमको नाटक दिखेंगे 11 से 12 नाटक दिखते हैं, 8 मूवी दिखती है जिसमें इन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो भी रंगमंच में योगदान है तो उसको बढ़ाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। याद रखिएगा, जो भी रंगमंच पे भी हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं उसको वहां तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं का है। आगे हम बढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो इनको क्या क्या सम्मान मिले हैं या क्या क्या पुरस्कार मिले हैं उनकी यदि हम बात करें तो पुरस्कार में इनको मिलता है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 1969 में इनको ये पुरस्कार मिलता है। फिर अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1979 से 1981 के मध्य इनको मिली। फिर क्या मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव फिज फर्स्ट अवार्ड, ये एडिनबरा में इनको प्राप्त होता है 1982। इसके बाद एक और पुरस्कार आएगा कौन सा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ जो यूनिवर्सिटी हमारी संगीत यूनिवर्सिटी जिसको हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां से इनको डी लिट की मानद उपाधि दी जाती है। अब ये डी लिट की उपाधि क्या होती है, डी लिटरेचर कहते हैं, डी लिट की मानद उपाधि मतलब ये वहां पे पढ़े नहीं है बट उनको सम्मान के तौर पे हर किसी को मिलता है। जैसे आज देखोगे तो शाहरुख खान को मिलेगा और भी अलग अलग लोगों को मिलेगा। तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय क्या करता है, अपने क्षेत्र में अपने उसमें आपको इनको डी लिट की मानद उपाधि देता है 1983 में। फिर आते हैं पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता 1983। इसके बाद एक और सम्मान मिलता है इनको कौन सा, शिखर सम्मान 1984-1985 में। फिर एक सम्मान और मिलेगा पद्म भूषण 2002 में। तो कुछ इतने सम्मान हैं जो इनको प्राप्त होते हैं। पद्म भूषण पाने वाले छत्तीसगढ़ के ये प्रथम व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं हबीब तनवीर जी जिन्होंने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया है। यदि हम आगे चलेंगे तो इनको क्या चीज के लिए इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक पॉइंट आएगा नया थिएटर। जो नया थिएटर ये छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं के साथ मिलकर बनाए थे उसमें इन्होंने शूद्रक के नाटक मृच्छ कटिकम का हिंदी में प्रस्तुत किया था। जो शूद्रक का नाटक है मृच्छ कटिकम जो संस्कृत भाषा में है उसको इन्होंने क्या किया था, हिंदी में प्रस्तुत किया था। तो जो भी योगदान है हमारा इनका यहीं पे दिखता है। ये पूरा आप देख सकते हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनको अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतना सम्मान मिला है वो आप उनकी महानता का उसी हिसाब से अंदाज लगा सकते हो, उनके कार्य का इसी प्रकार से अंदाज लगा सकते हो। हमारे लिए एग्जाम में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो प्री में इनसे जुड़े हुए जो भी नाटक है कहानी है वो क्या क्या सम्मान मिला है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में इनके व्यक्ति परिचय के बारे में यदि आपसे कभी पूछा है लिखने को तो ये सारी चीजें आपको लिखनी रहेंगी। इंटरव्यू में आपसे इनके बारे में और भी जानकारी मांग सकता है क्या क्या इनका योगदान था, या अगर आपसे पूछता है कि आपको कौन पसंद है और आप इनका नाम लेते हो तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इतनी होनी चाहिए। तो ये कुछ है हमारा हबीब तनवीर जी के बारे में जो हमने संकलन किया है, हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको ये पसंद आता है
तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।